एपिसोड 112 लेकर आ गया अर्बन कल्टिवेटर का। चैन बोलता है सर्कमस्टेलर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करके मुझे रोकना चाहते थे। अमेरिका मेरे फियांसे को पकड़ी हुई है। सही में तुम लोगों का बहुत ही ज्यादा हिम्मत हो गया है। तुम्हें क्या लगा तुम लोग क्वांग को पकड़ के मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो? एक आदमी बोलता है सर आपको गलत फहमी हो रहा है। फिर चैन वो आदमी को जला देता है और बोलता है मुझे गलत फहमी हो रहा है, किसी को और कुछ बोलना है क्या? एक आदमी बोलता है चैन मैक्सोन तुम्हें क्या लगता है हम लोग तुमसे डरते हैं क्या? तभी चैन उन दोनों को बीच से काट डालता है। एक आदमी बोलता है चैन मैक्सोन मारने से कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। तुम्हारा फियांसे अभी भी हमारे हाथों में है। हमारा न्यूक्लियर वेपन भी एकदम तैयार है। मुझे पता है कि तुम इसके हमले से बच जाओगे, लेकिन तुम्हारा फैमिली का क्या? उनके पास तुम्हारे जैसे ताकत नहीं है। वो लोग न्यूक्लियर वेपन को कभी भी रोक नहीं पाएंगे। क्या तुम सही में अभी भी लड़ना चाहते हो? चैन बोलता है वो ऐसी बात है, फिर मैं अपनी पत्नी के साथ सभी अमेरिका के लोग को मार डालूंगा। वो आदमी शॉक्ड हो जाता है, बोलता है सर आप जीत गए, अमेरिका यहीं पर सब कुछ रोकता है। फिर चैन क्वांग के पास आके बोलता है मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। क्वांग उसे गले लगा लेते और बोलती है चैन तुम्हारा शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। और ये पूरा दुनिया में लाइव चल रहा होता है। सब लोग चैन को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो इतना जवान है और ये अकेला ही अमेरिका को हरा दिया। चैन बोलते हैं क्वांग ये लोग तुम्हें ऑक्साइड छोड़ देंगे। क्वांग बोलती है और तुम्हारा क्या? चैन बोलता है अभी भी मेरा काम बाकी है यहाँ पर। फिर वो उसे किस कर लेता है और बोलता है इंतजार करो यहीं पर। फिर वो गेट तोड़ के वहाँ से निकल जाता है। जज बोलती है अब वो करने क्या जा रहा है? एक आदमी बोलता है उसने बोला कि यहाँ पर उसका कोई काम बाकी है, आशा करता हूँ कि उसके हाथों से और ज्यादा लोग ना मरे। फिर कुछ देर में चैन पेंटागन में पहुंच जाता है और बोलता है तुम्हारे गवर्नमेंट ने पहले ही हार मान लिया है और तुम लोग अभी भी लड़ना चाहते हो। अर्नन बोलता है चैन मैक्सोन यहाँ पर तुम्हारा स्वागत है। चैन बोलता है मैं यहाँ पर बदला लेने के लिए आया हूँ। अर्नन बोलता है सर आपको बहुत ही बड़ा गलत फहमी हो रहा है। चैन उसे इग्नोर करते हुए सभी को मारने लग जाता है। अर्नन बोलता है सर 75 लोग हो गए, अब बच करिए। चैन बोलता है ये काफी नहीं है। फिर वो आग से उन पर हमला कर देता है और बोलता है मैंने 5000 लोग को मार डाला है, जिसे सही में मरना चाहिए था, अब ये मेरे लिए काफी है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो जाते हुए देखता है वहाँ पर एक अजीब सा मंदिर होता है। चैन अपना डिवाइस इसका इस्तेमाल करके अंदर देखने की कोशिश करता है और बोलता है चलो मैं देखता हूँ कि तुम लोग मेरा कितना हमले को रोक पाओगे। फिर वो अपने तलवार से उस पर हमला करता है, लेकिन उसे कुछ होता नहीं है। चैन बोलता है ये तो पक्का माया टेम्पल है, ये मेरा हमले से बच गया है। फिर वो अपने तलवार से फिर से हमला करता है। माया टेम्पल के अंदर बहुत सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। ब्रूक बोलता है चैन मैक्सोन सही में यहाँ पर आ गया है। एक एलियन बोलता है सर ये पॉलिटिशियन हमारे साथ बहुत ही बड़ा गद्दारी किया है। ब्रूक बोलता है मुझे नहीं लगा था कि वो न्यूक्लियर वेपन से मरेगा नहीं। क्या यहाँ का कल्टिवेटर लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं क्या? एक एलियन बोलता है सर हमारा सेल का एनर्जी 30% घट चुका है और 7 हमले में हमारा पूरा सेल टूट जाएगा। सर अब हम लोग क्या करें? ब्रूक बोलता है जल्दी से एनर्जी वेपन को एक्टिवेट करो। चैन मैक्सोन को पता चल जाएगा माया कल्टिवेशन का ताकत के बारे में। फिर वो लोग चैन पर हमला कर देते हैं। चैन आराम से उनके हमले से बच जाता है और उन पर हमला कर देता है। अंदर में एलियन लोग बोलते हैं ब्रूक सर अब हमारा सेल ज्यादा देर इस हमले को रोक नहीं पाएगा। ब्रूक बोलता है अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर वो टेम्पल से अपना यूएफओ लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं और बोलते हैं चैन मैक्सोन तुम्हें क्या लगता है हम लोग तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे? अभी तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन तुम बाद में पछताओगे। चैन बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे धमकी दे रहे हो अपने ये बेकार से यूएफओ को लेकर? ब्रूक गुस्से से बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। फिर वो उस पर हमला कर देता है। चैन उसके हमले से बचते हुए अपने मन में बोलता है मुझे नहीं लगा था कि ये बैटलशिप इतना ज्यादा ताकतवर होगा। फिर वो अपने तलवार से उस पर हमला कर देता है। एक एलियन बोलता है धत तेरी की, हम लोग चैन मैक्सोन के सामने कुछ भी नहीं है, ये तो बार बार हम पर हमला किए जा रहा है। ब्रूक बोलता है जल्दी से इमॉर्टल मारने वाला कैनन को एक्टिवेट करो। फिर वो लोग कैनन से चैन पर हमला कर देते हैं और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है, लेकिन चैन उनके हमले से बच जाता है और वो अपने तलवार से उस पर हमला करता रहता है। ब्रूक बोलता है जल्दी से बैकअप एनर्जी को एक्टिवेट करो। एक एलियन बोलता है सर बैकअप एनर्जी तो मेन रिसोर्स है हमारा, उसकी मदद से हम लोग वापस पृथ्वी के बाहर जा पाएंगे। ब्रूक बोलता है हमें पहले किसी तरह इससे बचना होगा। फिर वो लोग बैकअप एनर्जी को एक्टिवेट करके उस पर हमला कर देते हैं। चैन बोलता है तुम लोग मेरे सामने एक चींटी के समान हो। फिर वो आसपास की सभी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। फिर वो पूरा दम लगाकर उस पर हमला कर देता है। ब्रूक बोलता है सभी लोग एक साथ हमला करो और वो सभी लोग एक साथ हमला करते हैं, जिसके हमले से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है, जिस कारण यूएफओ का पूरा सेल टूट जाता है और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। चैन बोलता है तुम मेरे से कभी भी भाग नहीं पाओगे और वो उस पर हमला करने लग जाता है और अपने मन में बोलता है
इसका ब्लैक मेटल इमॉर्टल किलिंग स्पेयर की तरह है, लेकिन ये लोग मेरे इस हमले से बच नहीं पाएंगे। फिर वो कुनपेन को वहाँ पर बुला लेता है। एलियन बोलता है, धत तेरी की, अब ये क्या है? ये तो एक इंसान था ना, ये अचानक से इतने बड़े मछली में कैसे बदल गया? ब्रूक बोलता है, जल्दी से सुपर एनर्जी बॉम्ब को एक्टिवेट करो, ये इस हमले से बच नहीं पाएगा। और वो एनर्जी बॉम्ब से चैन पर हमला कर देता है। चैन उसके हमले से बच जाता है और अपने मन में बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि इनका हमला इतना ज्यादा खतरनाक होगा। ये एनर्जी बॉम्ब तो मेरे 5 इमॉर्टल थंडर की तरह है, अगर मुझे ये लग जाता तो मैं बहुत ही घायल हो जाता, यहाँ तक कि मैं मर भी सकता था। अच्छा वो कि मैं कुनपेन को पहले ही बुला लिया, इसकी मदद से मैं बहुत ही स्पीड में भाग सकता हूँ। फिर वो अपना ठंडा ब्लेड का इस्तेमाल करके वो सभी को मार डालता है, लेकिन उसमें से ब्रूक बच के निकल जाता है और बोलता है, सर प्लीज मुझे मत मारिए, मुझे माया क्लैन के लिए बहुत ही ज्यादा काम करना है। तभी चैन बोलता है, बकवास बंद करो और मर जाओ। फिर चैन उसे बीच से काट डालता है। तभी ब्रूक का आत्मा निकल के बोलता है, सर अभी भी हम लोग बात कर सकते हैं। चैन बोलता है, इमॉर्टल ब्लेड जल्दी से बाहर आओ। ब्रूक बोलता है, ये तो इमॉर्टल किलिंग ब्लेड है, ये हमारे क्लाइंट के एल्डर लोग इस्तेमाल करते हैं। चैन बोलता है, बकवास बंद करो और मरो। ब्रूक बोलता है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं यहाँ पर काम से आया हूँ, हमारा क्लाइंट जल्दी ही स्पेस से वापस आने वाला है और उनके साथ बहुत सारे एल्डर आने वाले हैं। अगर तुम मुझे मार डालोगे तो ये पृथ्वी में कोई भी आदमी नहीं बचेंगे। लेकिन चैन उसकी बात नहीं सुनता है और वो उसे वहीं पर मार डालता है। फिर अगले दिन चैन क्वांग को वापस लेकर जा रहा होता है। क्वांग बोलती है, चैन क्या तुम इमॉर्टल में हो? चैन बोलता है, मैं अभी सेलेस्टियल वे में हूँ, ये इमॉर्टल वे से बहुत ही अलग है। तुम बोल सकती कि मैं अभी हाफ इमॉर्टल हूँ, अभी कुछ स्टेप बाकी है इमॉर्टल बनने के लिए। क्वांग बोलती है, फिर कौन सा ताकतवर है, इमॉर्टल वे या फिर सेलेस्टियल वे? चैन बोलता है, दोनों अपने हिसाब से बहुत ही ताकतवर है, लेकिन ये दुनिया में मेरा सेलेस्टियल वे बहुत ही ताकतवर है। तभी चैन बाहर आके देखता है, वहाँ पर उसका बहुत सारा फैन इंतजार कर रहा होता है और वो लोग बोलती है, चैन तू वापस आ गए। फिर चैन क्वांग को गोद में उठा लेता है और वहाँ से उड़ते हुए निकल जाता है। सब कोई बोलते हैं, वो तो उड़ के चला गया, ये तो सही में बहुत ही रोमांटिक है। फिर कुछ देर में चैन वापस पहुँच जाता है घर में। क्वांग बोलती है, सही में उड़ के बहुत ही मजा आ गया, मैं फिर से तुम्हारे साथ उड़ना चाहती हूँ। आनिया बोलती है, हे तुम लोगों का अभी शादी हुआ नहीं है और तुम इसे अभी से ही पति बुला रही हो, तुम्हें शादी के बाद ये सब बोलना चाहिए ना। क्वांग बोलती है, मैं तो बोल पा रही हूँ, तुम बोल पाओगी? आनिया शर्माते हुए बोलती है, हे तुम क्या बकवास कर रही हो। तभी वैंग चैन का कान टानते हुए बोलती है, तुम बेकार कहीं क्या, तुम इतना बड़ा तबाही करके अब खुश हो? तुम्हें पता है हम लोग तुम्हारे बारे में कितना चिंता कर रहे थे। चैन बोलता है, मॉम प्लीज मुझे जाने दो। वैंग बोलते हैं, तुम्हें पता है हमें कितना चिंता हो गया था जब वो न्यूक्लियर बॉम्ब से तुम पर हमला किया था। चैन उन दोनों को गले लगा के बोलता है, मॉम बहन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इस जिंदगी में कोई भी तकलीफ नहीं दूंगा। वैंग बोलती है, फिर से तुम मुझे दिलासा दे रहे हो ना, तुम जल्दी से शादी करके मुझे पोता दे दो, फिर तुम्हें जो करना है वो करना, अगर तुम बाहर में मर भी जाओगे तो मुझे कोई चिंता नहीं होगा। चैन बोलता है, क्वांग चलो शादी कर लेते हैं। फिर वो कल्टीवेट करते हुए अपने मन में बोलता है, मैं बहुत ही सोच समझ के शादी के लिए तैयार हुआ हूँ, अगर मैं इस बार सावधान नहीं होता तो मैं सही में मर जाता। मुझे पृथ्वी का सभी ओपिनियन को खत्म करना होगा, जिससे नॉर्थ जोएल सेक्टर को कभी परेशानी नहीं हो। ये सभी चीज खत्म करके मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मुझे इनकी सुरक्षा करके जाना होगा। लेकिन ब्रूक मरने से पहले क्या बोल रहा था? चलो अच्छा हुआ कि मैं उसके स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर लिया था। अब देखते हो कि इसके मेमोरी में क्या इन्फॉर्मेशन है। प्राचीन काल में माया क्लैन फॉलन इमॉर्टल से बैटल करके हार गए थे और वो लोग यूएफओ का इस्तेमाल करके पृथ्वी से भाग गए थे, लेकिन उनमें से एक ब्रांच अमेरिका में रह गया था। वो लोग बड़ा होकर इंसानों के साथ शादी कर लिया। फिर उसके बाद वो लोग एक क्लैन बनाए। ये क्लैन को अमेरिका, वैटिसियन और ब्लड क्लैन सपोर्ट करते थे। इसकी मदद से ये लोग पृथ्वी में राज करते थे। फिर वो लोग अपना यूएफओ को ठीक कर लिए थे यहाँ से जाने के लिए। ये बहुत ही अजीब है, जबकि माया क्लैन यहाँ पर आने ही वाला है, फिर ये लोग पृथ्वी से भागना क्यों चाहते हैं? ये क्या है? इसका क्लैन यहाँ पर आने वाला है पृथ्वी के लोगों से लड़ाई करने के लिए, और इन लोगों को पहले ही सावधान कर दिया है संभल के रहने के लिए यहाँ पर, लेकिन वो लोग को यहाँ पर आने में बहुत ही ज्यादा समय लगेगा। मैं ब्रूक के मिटे एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये वाटर रिफाइनिंग स्किल बनाऊंगा और कुछ दिन ऐसे ही कल्टीवेट करूंगा। दूसरी तरफ सभी लोग चैन के शादी का इंतजाम करने लगता है और उनका शादी अगले महीने के 30 तारीख को रखा जाता है।